भाजपा ने शुरू में कहा कि रेवड़ियां खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो रेवड़ी पे चर्चा कराना चाहती है। वो तो रेवड़ियों को ग्लैमराइज कर रही है। ये आपने 2100 रुपए का वायदा किया कि महिलाओं को देंगे, लेकिन आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल्स हैं वो बाबू खिलाफ है। कह रहे हैं कि इससे जो दिल्ली जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति है वो खराब हो जाएगी। दिल्ली हमेशा से साधारण तौर पे रेवेन्यू सरप्लस रहा है, यानी कि पैसा ज्यादा रहा है, खर्चा सरकार का कम रहा है। आप तो उतारू हैं कि दिल्ली को भी आपने एक तरीके से खूब सारा ऋण दे के जाना है, जैसे कि बाकी राज्यों में स्थिति है। देखिए, आज से 10 साल पहले जब पहली बार सरकार बनी बहुमत से, हमने बिजली 200 यूनिट फ्री दी, 400 यूनिट आधे दाम पे दी, 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया, उसके बाद कई सारी चीज़ें दी। और 10 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ खड़ी रही। उन्होंने अपने 35% मतदाता को लगातार गुमराह किया कि ये देश के खिलाफ है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, और हमसे सवाल पूछे जाते रहे। आज सुप्रिया जी ने ठीक बात बोली। जो शब्द है रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी कह के जो गरीब का मजाक उड़ाया, वो प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया, और उनके बाद सारे भाजपा के नेताओं ने वो मजाक उड़ाया। मगर आज 10 साल बाद हम इनके रास्ते पे नहीं है, ये हमारे रास्ते पे हैं। ये कह रहे नहीं ठीक है, ये जरूरी है। अब सवाल ये है राहुल जी, देश में 75 साल से चुनावी राजनीति चल रही है। क्या कारण है कि अब लोगों को फ्रीबीज, वेलफेयर मेजर, रेवड़ी देनी पड़ रही है? इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। क्यों इनको भी देनी पड़ रही है, इनको भी देनी पड़ रही है, हम भी देने की बात करें? उसका कारण है कि पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था इस हाल पे है कि जो चंद अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ये जो पूरी की पूरी हमारे देश की इकोनॉमिक्स है, वो एक ऐसे रास्ते पे है जहां पे बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, और उसको कहा जाता है दिस इज गुड इकोनॉमिक्स। और गरीब को अगर कुछ 1000 करोड़ की सब्सिडी दे दी जाए तो उसके बारे में चर्चा होती है, इट इज बैड इकोनॉमिक्स। क्यों होती है? क्योंकि जो छोटा सा उद्योगपति वर्ग है, जो इस देश के सभी संसाधनों को कंट्रोल करता है, वो नहीं चाहता कि गरीब को दिया जाए। वो चाहता है जो पैसा सरकार के पास है ये कॉरपोरेट के पास आए, हेयर कट के माध्यम से आए। और हमें बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको रेवड़ी कह के मजाक उड़ाया। आज हम दिल्ली में रोज 3000 जगह रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, और लोग उसके अंदर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इसको रोक देगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि हम रोक देंगे या इसको चालू रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर ये बोलते हैं कि इसको चालू रखेंगे, तो जिन 35% लोगों को ये 10 साल से बेवकूफ बनाते रहे कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, वो कहेंगे अब देश बर्बाद नहीं होगा, इनसे सवाल पूछेंगे। और अगर ये बोलेंगे कि देंगे तो वो बर्बाद होंगे, और ये नहीं देंगे तो जो लोग इनको वोट नहीं दे रहे वो आगे भी नहीं देंगे। इसलिए तो बहुत बड़ी समस्या के अंदर फंसे हुए, ना ये इधर जा सकते ना इधर जा सकते, फंस गए। सुब्रमण्यम साहब, ये तो एक आर्थिक चक्रव्यूह है। कितना चिंता देता है आपको ये कि जिस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति निकल चुकी है, क्योंकि वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोई रेवड़ी दो या फ्रीबी दो, जो कहना है कहो, आपने किसी को दे दी तो उससे आप वापस नहीं ले सकते। कितने चिंतित हैं आप? देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो मैं ये कहूँगा कि रेवड़ी बांटना जेब काटना के समान है। क्यों? किसकी जेब कट रही है? वही तो बात है। तो किसकी जेब कट रही है? आम आदमी की जेब कट रही है। क्यों? इसको बारीकियों से समझें। अर्थशास्त्र जो है, सीमित साधन जो आपके पास है उसको आप किस तरह बेहतर इस्तेमाल करें, वही पूरी विद्या है। और इस विद्या में आप यदि समझें तो 100 रुपये यदि आपके पास है, टैक्स से आपने निकाल लिया, उस 100 रुपयों को आपने यदि रेवड़ी बांटने में लगाया तो अर्थव्यवस्था में सिर्फ 92 रुपये जुड़ते हैं, 7-8 रुपये जो है आपकी पानी में बह जाते हैं। इसके विपरीत यदि वो 100 रुपये आपने स्वास्थ्य में लगाया, और आज की तारीख में आंकड़ों में देखें तो हर राज्य जो है करीब जीडीपी के अनुपात में करीब 1.5-2% ही लगाता है स्वास्थ्य में, जबकि यदि 3% पे पहुँचें तो जो जेब खर्च जो होती है स्वास्थ्य में वो 2/3 कम हो।
और इसमें मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूँ, सबको याद होगा 3 इडियट्स मूवी में वो जो सीन है राजू कि वो उनके घर पे जब जाते हैं तो माँ बोलती है कि मेरी इतनी खर्च जो है उनके पिताजी के इसमें स्वास्थ्य में हो जाता है। तो यदि 100 रुपये यदि स्वास्थ्य में खर्चा करें तो उससे जो अर्थव्यवस्था में जो जुड़ती है, क्योंकि काबिलियत बनती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे 2 तरह की राजनीति होती है। एक वो माई बाप की राजनीति, माई बाप की राजनीति ये कि एक्चुअली नेता माई बाप चलो बांट दिया कुछ एक मछली इधर उधर, और दूसरी राजनीति जो आत्मनिर्भर बनाने की राजनीति, यानी कि लोगों की काबिलियत बनाई, मछली पकड़ना सिखाया, और जिससे कि एक्चुअली एक आम आदमी जो है अपने सपने जो है उसको साकार करने की क्षमता रखता क्या है। है इसी को लेके इतनी बड़ी बहस है। और इसी में कह रहा हूँ उसमें मैं जैसे कि सरकार कहती है हम आपको मुफ्त अनाज देंगे, तो आपके हिसाब से वो रेवड़ी है या किसी को आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं? ये अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि इसको भी बारीकियों से समझना है। ये हमेशा एक टेंडेंसी रहती है मीडिया में कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दोहरे तरीके में इसको बताने की। ये एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉवर्टी की बात करें, कई आंकड़े बताए गए जो मेरे अनुसार एक्चुअली गलत है। यदि आप पॉवर्टी देखें तो 2012 में जो 12.2% थी वो 2022 में 2.2% आ गई। ये एक्चुअली ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की स्टडी है, मैं अपनी नहीं बता रहा। अब ये जो कम हुआ है 10%, ये ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी से उभर के आए हैं, तो इनको यदि एक भी शॉक अभी लग जाए तो दोबारा गरीबी में चले जाएंगे। तो इसीलिए इनको जो सोशल सेफ्टी नेट जो बोलते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में सोशल सेफ्टी नेट जो गरीबों के लिए वो उतना अच्छा है नहीं। तो इसीलिए जब ये सेफ्टी नेट देते हैं, ये शॉक से थोड़ा शॉक प्रूफ करने के लिए, ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, नोबेल लॉरिएट गैरी बेकर जिन्होंने मुझे सिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उनकी रिसर्च भी बतलाती है कि वल्नरेबल लोगों के लिए जब आप एक्चुअली इस तरह की सेफ्टी नेट बताते हैं तो ये क्षमता बनाने वाली हुई। क्यों? ये बहुत अहम है समझना कि कोई गरीब इंसान जो है हमसे कम क्षमता वाला नहीं होता, बस उसका सोच ये होता है कि अगला मेरा कहाँ से आएगा, अगला मेरा वो थाली कहाँ से आएगा। तो जब गरीबी से उभर के आता है तो सोच बदलती है और दूरदर्शी बनती है पढ़ाई में, स्वास्थ्य में लगाने का। तो ये सोच जो बदलने का काम है, यही क्षमता बनाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बनाने के लिए अगर पैसे खर्च हो अरुण कुमार जी, तब किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान में तो टीवी मुफ्त में दी जा रही है, वॉशिंग मशीन मुफ्त में दी जा रही है, तो रेवड़ी है इस तरीके नहीं। पर राजनीतिक पार्टियां उसी दिशा में बढ़ती जा रही हैं। कोई नहीं कह रहा, आज की तारीख में बीजेपी भी नहीं कह पा रही कि रेवड़ियां खराब है। वो कह नहीं ठीक है हमें ये रेवड़ी नहीं देनी, हम दूसरी रेवड़ी देंगे। लेकिन रेवड़ियों की दिशा, अगर आपसे पूछा जाए कि जिस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था निकल चुकी है, राजनीति निकल चुकी, इसी दिशा में हम बढ़ते रहे अरुण कुमार जी, तो अगले 5-10 साल में इसका भारत की तिजोरी पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें मैं एक अंतर डालना चाहूँगा केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में। केंद्र सरकार में यदि आप देखें तो जैसे आयुष्मान भारत में अभी शोध दर्शाता है साफ साफ कि पहली बार 75 सालों में उनका था, सॉरी नहीं कोई मसला नहीं, बताइए सर। कोई बात नहीं। मैं इसको बता दूं इसमें एक्चुअली कि पहली बार 75 सालों में पहली बार जो जेब खर्च है स्वास्थ्य में वो 50% से कम हुआ। वैसे ही आप देखें तो जो आवास योजना, घर बनाने की, सब क्षमता बनाने वालों, तो राज्यों में ये हमने ज़रूर देखा है कि रेवड़ी बांटने की जो एक प्रथा है ज़्यादा हुई है, उसको कम करना ज़रूरी है। और इसमें मेरे अनुसार राज्य जो है केंद्र से सीखें, ये मेरा उनसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की राज्य सरकारें ठीक नहीं कर रही, केंद्र सरकार ठीक कर रही, लेकिन